नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुल्लेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल के पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमी के सौंदर्य दर्शन का तनक भी अवसर ना दिया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसकी चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उस भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात या खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताऊस, फरेब की दौलत? नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह है क्या? कहाँ है, कहाँ मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किलें क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती। मुनीर शामी को हातिमा सार मकदार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझसे भी उस चीज का जो दुनिया में सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीजें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम होता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घरे बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से भी बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए हैं। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से दूर, और वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोला बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले धड़ियाल काजी अफसानी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की खाफियत की वजह से इरादे से टिक गया। क्या दिखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को उसके हाथ पैर में जंजीर थी पकड़े चल रहे आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर एक सिपाही रुक गया और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून से छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहीम की आवाज से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाही ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल दूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे।
काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल कूद फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची सी खुशी कमल की तरह खिलता हुआ जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी भी पाप की गर्दन और धूल से अछूता था। मासूमियत उसकी अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास गया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद नहीं आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसे ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ गोदियों में उसे खिलाती थी, बाप बलाएं लेता और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल में इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ी हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू एक कतरा टप पड़ा। दिलफिराक ने लपक कर उसे अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताऊस और जामे जम ऐसा आबे हयात जरा परवरेश सब न्यौछावर है। इस ख्याल से वह खुश होता। कामयाबी की उम्मीद में सर मस्त दिलफिकार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोसाबाद को चला, मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया में सबसे बेशकीमत चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कदर ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ पर और दरिया तय करते हुए शहर मीनोसाबाद में पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल में हुक्म की तामील करके आए है और उसके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसे सारी कैफियत बहुत पुरअज़र लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी दुनिया बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ से लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया है तुझे, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझे वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि जरूर कभी ना कभी तुम कामयाब जरूर होंगे। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी सजद करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आए। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिकार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज किसी से न बन पड़े। दिलफरेब आशिक की वह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यहाँ के कूचे से बाहर निकाल दिया।
कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दे रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खीर्च, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेखबर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा पार भी कर दो। ऐ आलिम मुकाम सबरील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। क्या तुम खुदा के लिए खास दरबारी हो? क्या मेरी मुश्किल आसान नहीं करोगे? गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों में, वीरानों में खाक छानी। कभी बर्फिस्तान चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह नहीं मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों की ढांचा बनकर रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि एक चंदन की एक चिता बनी हुई थी और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार की हुई बैठी है, जिसकी जाग पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे थे। यकायक चिंता में से खुद ब खुद एक लपक उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलौकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और उस चाक दामन कुतरे में से एक छोटा सा ढेर राख का समेट लिया और इस मुट्ठी पर रख राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चल पड़ा। अब की जो जो वह मंजिल के करीब आता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तो तेरी जीत है, और इस ख्याल से उसने अपने दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसाबाद में दाखिल हुआ और फिर दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कहकर सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस पर मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और उसे कुछ देर तक विचारों से सागर में डूबे रहने के लिए बात बोली। ए जान निछावर करने वाली आशिक दिलफिकार, बेशक यह रात तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने जैसी सिफत है। दुनिया की सब बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसा अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज कोई और चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तुझे तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर मैं सुनहरे पर्दे में बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों में के पर्दों में छिप गई।
दिलफिगार के होशो आवाज ठिकाने पर ना आने पाए कि चौबदार ने उसे मालूमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश और हताश होकर समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि वह दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। किसी पहाड़ में चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशुक्का की जुल्मों से फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। एक दीवाना की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग की हाथ में नसीब और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों वाली हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है कि तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरह एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज़्र गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजे हौसले, ताजा जोश, अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशकुर पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दों तक कोटी से भरे हुए जंगलों और आग बसीने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अल्लत पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफों धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजाने लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे, वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो गया था। यह डरावना दृश्य देखते हुए दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कहाराना, सिसकाना, हड्डियां रगड़कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथोड़े को लेकर भागना, ऐसी हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से हैरानी की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसकी मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ था। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, हे जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज तक इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों में बल पड़ जाए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह उस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकला हूं, एक गरीब मुसाफिर हूं, इधर भूला भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला,
अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 वो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के लिए योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा देश हमारे हाथों से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार की घाट उतरे हैं, मुस्कुराकर और गौ कि मैं बेवतन हूँ। मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव में चिथड़ा निकालकर क्या ये तूने मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने का फायदा नहीं है। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छा मौत मुमकिन है। जवामर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले से पड़ गए। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिकार ने समझा अब क्या काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा भी निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार ने इस उद्देश्य का बहुत गहरा असर हुआ जो उसके दिल से कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसे फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ खाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सखरू कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। इस हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज क्या है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कहकर सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़ीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसब पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्मा देखकर अचंभे में पड़ गया। चित्र लिखकर सा खड़ा हुआ कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और उसे चांद सूरज से बड़ी इज्जत के साथ मनसब पर बिठा दिया। अब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानीजार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सखरूर किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगवाई और उसमें से एक तख्ती निकाल दी जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि मेरे द्वारा लाई गई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।